Rahman अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ आयत ज़ोहा लॉ फाउंडेशन चैनल। व्यूवर्स, हमने पाकिस्तान पिनल कोड के 20 सेक्शन कंप्लीट किए थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, और आज हम पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 21 स्टार्ट करेंगे अपने इस लेक्चर में। जो 21 सेक्शन है पाकिस्तान पिनल कोड का, वो है पब्लिक सर्वेंट। बस हम इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि हमें पता चले कि पब्लिक सर्वेंट कौन है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पिनल कोड। तो इसकी डेफिनेशन है, द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस हियर एंड आफ्टर फॉलोइंग, नेमली। यहाँ तक समझते हैं कि जो वर्ड पब्लिक सर्वेंट है, जो कि एक पर्सन है जो इन नीचे दी गई लाइंस में या जो डिटेल दी गई है या डिस्क्रिप्शन दी गई है उसमें डिफ़ाइन है कि वो कौन कौन से बंदे हैं जिनको हम पब्लिक सर्वेंट कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू पीपीसी। तो इसका जो फर्स्ट सबसेक्शन है वो ओमिटेड है, और इसका जो सेकंड है सबसेक्शन हम इसको कह सकते हैं, या इसकी डिटेल जो सेकंड है वो बताती है, एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स ऑफ पाकिस्तान वाइल सर्विंग अंडर द फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब इसका जो सेक्शन ये सबसेक्शन 2 है वो बताता है कि हर वो कमीशन ऑफिसर जिसने कमीशन दे के अपनी जॉब या एम्प्लॉयमेंट वो सरअंजाम दे रहा है, जो पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट में हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हो, जिसमें आती हैं हमारी तीनों अफवाज यानी मिलिट्री, नेवल एंड एयरफोर्स। जो इसमें जो भी सारे कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं ये भी पब्लिक सर्वेंट हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 या इसकी डिस्क्रिप्शन सेकंड में। ये सारे जो नेवल, आर्मी, मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स वाले जो बंदे हैं कमीशन ऑफिसर्स, ये भी पब्लिक सर्वेंट हैं, आया कि इनको फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से हो। इसका थर्ड बताता है एवरी जज। एवरी जज में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस होते हैं, हाई कोर्ट्स के जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, या फेडरल शरीयत कोर्ट के जो जजेस हैं, यानी जो भी पाकिस्तान में जज है वो भी पब्लिक सर्वेंट में आता है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 21 का। हम फोर्थ पढ़ेंगे जो हमें बताता है, एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस whose duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact or to make, authenticate or keep any document or to take charge or dispose of any property or to execute any judicial process or to administer any oath or to interpret or preserve under in the court, and every person is especially authorized by a court of justice to perform any of such duties। अब जो फोर्थ की जो डेफिनेशन है उसमें वाज़े ये बात लिखी हुई है कि जो ऑफिसर्स हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस के, जिनकी ड्यूटी है कि वो ऑफिसर या तो इन्वेस्टिगेट करें और टू इन्वेस्टिगेट करें, किसी मामले पे रिपोर्ट दें जो कि लॉ के हिसाब से हो या किसी हक़ाइक़ को बयान करे, या कि वो रिपोर्ट बनाए
या ऐसी या ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स रखें अपने पास, या वो चार्ज लें किसी प्रॉपर्टी की, या उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करें, मीन्स के उसको सेल करना हो, या फिर उस प्रॉपर्टी को संभालना हो, या फिर ऐसा जुडिशल ऑर्डर या प्रोसेस को एग्जीक्यूट यानी इन्फोर्स करवाएं, या जो हलफनामा होता है वो लें, या फिर कोई भी लॉ हो या कुछ ऐसा मामला हो जिसको वो इंटरप्रेट करें, या कोर्ट के ऐसे हुक्म को बजा लाएं, या कोई ऐसा अथोराइज्ड बाय अ कोर्ट बंदा हो, कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो ये सारी जो ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म करे। मीन्स जो भी ऊपर बताई गई ड्यूटीज़ हैं उनमें से कोई भी एक करता हो कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से, वो एज अ ऑफिसर वर्क कर रहा हो, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं, जो इस 4th वाले में बताए गए हैं कि वो किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, रिपोर्ट दे रहा है, डॉक्यूमेंट्स रख रहा है, किसी की प्रॉपर्टी की चार्ज संभाल रहा है या उसको डिस्पोज कर रहा है, पर वो खुद से नहीं कर रहा, उसको जो है ना सारे ये काम कोर्ट ऑफ जस्टिस के तौर पे करने पड़ रहे हैं एज अ ऑफिसर। एज एन ऑफिसर जो भी ये सारे ड्यूटीज़ वो परफॉर्म करेगा तो भी हम उसको पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। अब जो इसका 5वां है 5th, वो भी बताता है एवरी जूरीमैन आर मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस आर पब्लिक सर्वेंट। मीन्स हर वो जूरीमैन जो अदलिया के लोग हैं, उनमें से जो जजेस हैं, किसी को भी कोर्ट अपॉइंट करती है या वो मेंबर हो पंचायत का, उसका काम ये हो कि वो हेल्प करे किसी भी मामले में कोर्ट ऑफ जस्टिस को या पब्लिक सर्वेंट को, यानी उसका काम ये हो कोर्ट ऑफ जस्टिस को असिस्ट करना। वो बंदा कौन हो, जूरीमैन हो या मेंबर ऑफ पंचायत हो। अब इसका 6th है एवरी आर्बिट्रेटर or other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court of justice or by any other competent public authority। इसका मतलब ये है कि जो भी सालिस, कोई भी सालिस, एवरी आर्बिट्रेटर, कोई भी सालिस हो या कोई ऐसा बंदा हो जो के जिसके तरफ वो मैटर रेफ़र किया गया हो कि आप इस पे रिपोर्ट दें या कोई फैसला दें, या कोर्ट उसको ये कहे कि आप रिपोर्ट दें, उसका डिसीजन कोर्ट ऑफ जस्टिस खुद देगी, या फिर उसके अलावा कोई अदर पब्लिक अथॉरिटी उसकी तरफ वो जो है ना मैटर रेफ़र करे आर्बिट्रेटर को, सालिस को। सालिस का मतलब ये होता है कोई ऐसा बंदा जो दो पार्टीज़ के बीच में रह के उनकी सुलह करवाए या उस मामले को पाया तकमील तक पहुँचाए, मीन्स के उस मामले को ख़त्म करवाने की ट्राई करे। वो कोर्ट का भी बंदा हो या फिर कोर्ट भी आर्बिट्रेटर मुकर्रर करती है पार्टी की विश पे, यानी जो भी पार्टी हो वो अगर कहती है कि हम अपना जो है ना मामला कहीं और नहीं चलाते और हमारे बीच एक सालिस मुकर्रर किया जाए जो हमारे इसमें मामले को ख़त्म करे, तो कोर्ट उस बंदे के तरफ जो है ना रेफ़र करेगी वो केस, ताकि आप इसकी या तो रिपोर्ट दें या डिसीजन बनवाएं ताकि हम इस मामले को ख़त्म करवा सकें। ये है आर्बिट्रेटर, और आर्बिट्रेटर भी पब्लिक सर्वेंट है। अब इसका 7th जो ये है वो बताता है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ वर्चू, एनी ऑफिस बाय वर्चू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। अब इसमें यह है कि कोई भी बंदा जिसके पास ये हक हासिल हो किसी ऑफिस का, उसको मतलब ये टाइटल या ओहदा मिला हुआ हो,
जो कि मतलब जिसको पावर है कि किसी बंदे को कैद में रखे किसी भी जगह पे, या उसको मतलब गिरफ्तार करने का या कैद में रखने का उसके पास पावर है, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। जैसे हमारी पुलिस हो, वो भी ये हक रखती है और वो पब्लिक सर्वेंट है। अब इसका 8 है, वो बताता है एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट whose ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, to give information of offenses, to bring offenders to justice, or to protect the public health, safety or convenience। अब 8वां जो है वो ये कहता है कि गवर्नमेंट के तरफ से एक ऑफिसर जिसकी ये ड्यूटी हो कि वो बंदा ऑफेंसेस से बचाए लोगों को, या कोई ऑफेंस हो रहा तो उससे सोसाइटी को बचाए, या कोई ऑफेंस हुआ है, कोई ऑफेंस हुआ है तो उसके अबाउट इंफॉर्मेशन दे, या जो ऑफेंडर है, जो मुजरिम है, उसको इंसाफ के कटघरे में लाए, या फिर उसकी ज़िम्मेदारी हो कि वो पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करे, सेफ्टी को, या उनके जो कन्वीनियंस है उनको प्रोटेक्ट करे वगैरह, तो ये भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। अब इसका 9th जो है थोड़ा बड़ा भी है और इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली हैं जिसको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। अब इसका जो 9th है वो कहता है एवरी ऑफिसर whose ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर। अब हर वो ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है और यानी उसका फ़र्ज़ है वो ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप or expend any property on the behalf of the government। अब उस ऑफिसर की ड्यूटी क्या है कि वो मतलब प्रॉपर्टी ले, या उसको अपने पास रखे, या उस प्रॉपर्टी को बढ़ाए इस हिसाब से कि वो ना गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो सारा कुछ कर रहा है। यानी कोई प्रॉपर्टी ली, उसको रखा और उस प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क किया, यानी उसकी केयर टेक की, तो गवर्नमेंट की बिहाफ पे वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। हमने यहाँ तक समझा, अब इसको आगे भी पढ़ते हैं। आर मेक एनी सर्वे, असेसमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, या कोई सर्वे बनाए, या असेसमेंट का मतलब होता है किसी भी प्रॉपर्टी का तखमीना लगाना, यानी उसकी वैल्यूएशन करना, वो है असेसमेंट। या फिर कॉन्ट्रैक्ट करे गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अब इसका जो आगे वाला पार्ट है वो कहता है आर टू रिपोर्ट आर एनी मैटर आर